बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा तो हर घर में बनता है, लेकिन आज का मीठा कुछ डिफरेंट है, हट के है। तो किस तरह से बनाएंगे वीकेंड पे दावत के लिए अच्छा सा मीठा? तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेना है दूध। मैंने 1 किलो दूध लिया, गाढ़ा दूध, ठीक है। उसको मैंने पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया, जब तक कि अच्छे से आप जब का दूध जो है वो अच्छे से बॉयल नहीं आ जाते, इसमें 4-5 आपने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा दूध उबल कर नीचे ना आ जाए, लेकिन आपने जो है इसका ध्यान रखते हुए आपने इसी के अंदर उबलते हुए दूध के अंदर आपने शामिल कर देनी है 1 टीस्पून के करीब आपने पिसी हुई हरी इलायची आपने इसके अंदर शामिल करके उसके दाने यानी निकाल कर उसको पीस के इसके अंदर शामिल कर दिया। और जी मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने ले लिए चावलों को अच्छी तरह धोकर मैंने इसको जी थोड़ा सा इसको ड्राई कर लिया था। और ड्राई कर लेने के बाद मैंने लिए हैं तकरीबन आधा कप चावल लिए हैं। उसके अंदर मैंने शामिल किए हैं काजू भी आधा कप के करीब इसके अंदर शामिल कर देने हैं। काजू शामिल कर लेने के बाद गाइस आपने, क्योंकि आज काजू का मीठा बनेगा, डिफरेंट तरह का मीठा है, पिस्ते बादाम नहीं जाएंगे इसके अंदर। और इसके साथ आपने ऐड करना है चुटकी आपने ज़र्दा रंग येलो वाला, ठीक है, ज़र्दा रंग शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही आपने चीनी शामिल कर देनी है, आधा कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल कर लेने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से आपने क्या करना है, इस सारे मिक्सचर को आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जी ये देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में आ चुका है और अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और थोड़ा मोटा मोटा रखा था ताकि जो है आपको फील आए और अच्छा सा लगे। दूध बहुत अच्छी तरह उबल चुका था, 4 से 5 बॉयल आ गए। और दूध जैसे ही गाढ़ा हुआ आप देख सकते हैं दूध में इतना अच्छा जो है बॉयल आ चुका है। इसमें चावलों वाला मिक्सचर शामिल करके अब इसको अच्छे से आपने पकाना है जब तक कि चावल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, क्योंकि चावल कच्चे शामिल किए हैं तो इसको आपने अच्छे से पकाना है। जब चावलों वाला मिक्सचर शामिल करेंगे तो आपने बराबर चमचा हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक रही है, आपका ये मीठा पक रहा है। तो अब आपने इसको अच्छे से गाढ़ा होने देना है। जब ये देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होगी, मैंने इसको तकरीबन पकते हुए इसको 15 मिनट हो चुके थे। इसको आप मज़ीद कुक करेंगे जब तक कि और गाढ़ा पानी इसमें नहीं आ जाता। इसको चावल अभी थोड़ी सी कसर थी तो मैंने इसको चेक कर लिया था। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। तो आपने इसको थिक और होने देना है जब तक कि चावल बहुत अच्छे से डन नहीं हो जाते, यानी अच्छे से जो है वो आपके पक नहीं जाते। मज़ीद आप इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे, यानी ये 10 मिनट में तैयार हो सकता है अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बनाना चाह रहे हैं, यानी बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ देखिए ये बन रहा है मीठा। उसके बाद मज़ीद इसको मैंने 5 मिनट कुक किया और जी मज़ीद 5 मिनट बनाने के बाद ये दे सकते हैं कितना अच्छा गाढ़ा सा ये मीठा तैयार हो गया है। तो अब आप इसको जो है वो मज़ीद आप पकाने की अब अगर आपको ज़रूरत है तो अगर आप देख सकते हैं तो नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया था। अब आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को मज़ीद जो है वो आपने तकरीबन जो है वो 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से कुक कर लेने के बाद इसको आप जो है अच्छे से पकाएंगे 1 से 2 मिनट, जब तक कि अच्छे से 1-2 और जो है इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाती हैं जैसे ही ये मीठा गाढ़ा होगा। तो चलें जी, अब आपने इसको अच्छे से पकने देना है। 2 से 3 मिनट आप इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा थिक हो जाए। जितना थिक होगा उतना अच्छा बनेगा। उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद इसे किसी सर्विंग प्लेट के अंदर डालेंगे। और जी आपने इसे बहुत ज़्यादा यानी ठंडा ठार, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, तो इस गर्मी को भगाने के लिए ठंडी ठंडी और कुछ मीठी मीठी चीज़ चाहिए होता है। इससे बेहतर शायद ही कोई मीठा होगा। उसके बाद आपने ऊपर लगा देने काजू और थोड़े से बादाम, एसेंशियल नहीं है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाइएगा। थोड़े से बादामों से मैंने गार्निश कर दिया जस्ट कि आपको अच्छी थोड़ी लुक लगे। और इसके बाद साइडों पे थोड़ा सा मैंने जो है वो खोपरा पाउडर लगा दिया। तो ये मज़ेदार मीठा तैयार है, इंस्टेंट बन जाने वाला दावत वाला मीठा। पर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, रहने के बाद।